विस्थापन संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी के मांगों को मोरवा के गणमान्य लोगों ने सही ठहराया। पूर्व विधायक वैश्य ने आम लोगों से अपील की नोटिस न लें और 28 तारीख के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें। सिंगरौली के मोरवा विस्थापन में एनसीएल के द्वारा विस्थापन नीति के दोहरे मापदंड अपनाने को लेकर विस्थापित संघर्ष समिति के तत्वाधान में 28 तारीख को एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली पर पहुंचकर विस्थापित हो रहे परिवारों के द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विस्थापित संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी ने एनसीएल प्रबंधन व जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार शासकीय भूमि वन भूमि एग्रीमेंट भूमि पर निवासरत परिवार को भी पट्टे की भूमि पर निवासरत लोगों के बराबर विस्थापन का लाभ दिया जाए। साथ ही उन्होंने सभी संगठन के पदाधिकारियों से भी अपील की है कि सिंगरौली के हित में सभी संगठन एक होकर एनसीएल के दोहरी नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ें, जिसमें मोरवा का हित हो। पूर्व विधायक ने कहा कि विस्थापन में सबको बराबर के लाभ मिलता आया है। पूर्व से तो इस विस्थापन में कैटेगरी अलग अलग क्यों? इसी क्रम में मोरवा के सभी वार्डों में अमित तिवारी, सुशीला सिंह, राजेश गुप्ता, संजीव सिंह, आशुतोष सिन्हा उर्फ बंटी, विवेक श्रीवास्तव, शंकर सोनी, सोनू गुप्ता समेत सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर सभी नगरवासियों से 28 तारीख को एनसीएल मुख्यालय पहुंचने की अपील की। बात में सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संरक्षक अमित तिवारी जी हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 28 अगस्त को एनसीएल मुख्यालय के पास सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन है। इसके बारे में उनसे आज चर्चा करते हैं। आज इन्होंने जनसंपर्क भी किया है, उस संदर्भ में भी बातचीत करेंगे। अमित जी, 28 अगस्त का आंदोलन कैसा होगा? नमस्कार संजीव भाई। 28 अगस्त को हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है। जैसा कि सर्वविदित है, मोरवा का विस्थापन प्रस्तावित है और इसमें एनसीएल दोहरे मापदंड अपना रहा है। एनसीएल हर कदम पे शातिराना चाल चल रहा है। सरकारी भूमि वालों, वन भूमि वालों, अनुबंध की भूमि वालों के साथ जो रवैया वो अपना रहा है वो तो है ही, साथ ही वो 8 नंबर नेहरू नगर और 3 नंबर के जो बाशिंदे हैं उनके साथ भी खेल खेल रहा है। ये लंबा गेम चल रहा है। अभी 9 नंबर और 10 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का कुछ भाग लेने की तैयारी में है एनसीएल और अगले 15 साल तक बाकी एरियो को छोड़ देगा। अब आप सोच लीजिए कि नेहरू नगर 8 नंबर पूरा और 3 नंबर पूरा, उसकी कितनी दुर्दशा होगी जब एलआईजी चौराहे तक, एलआईजी रोड तक खनन होगा और वहां ब्लास्टिंग होगी तो बाकी एरिया की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। डस्ट की क्या स्थिति होगी, ब्लास्टिंग की क्या स्थिति होगी आप समझ लीजिए। ऊपर से एनसीएल को पता है कि वो गलती कर रहा है शासकीय भूमि वन भूमि वाले मामले में, उसको पता है कि उसको देना चाहिए। ये बात एनसीएल के सीएमडी भी भली भांति जानते हैं कि वो गुनाह कर रहे हैं। जानने के बाद भी वो लोग गलती कर रहे हैं, बार बार ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम बड़ी संख्या में वहाँ जाएंगे उनके मुख्यालय पर और उनको बाध्य करेंगे कि वो अपने आलीशान वातानुकूलित चैम्बर से बाहर निकले। और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, तो जनार्दन के बीच में आए और अपनी बात रखें। और हमको इस बार न हम ज्ञापन सौंपेंगे उनको, न हम उनका आश्वासन सुनेंगे, हमको फैसला सुनना है और वो भी सीएमडी के श्रीमुख से सुनना है। नीचे के कोई अधिकारी अगर हमारे बीच बात करने आएंगे तो हम उनकी बात कतई नहीं सुनेंगे। और हम उनका प्लानिंग हमारी यही है कि हम उनके मुख्यालय जाएंगे, वहां पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे अपना, और उनको इस बात के लिए हम लोग पूरी तरह से मजबूर करेंगे। देखा गया है कि जब भी आप लोग धरना करते हैं या आंदोलन हुआ है तो सीएमडी साहब अपने प्रतिनिधि किसी को बना के दे देते हैं, भेज देते हैं और कहते हैं कि हम ऊपर बात करके बताएंगे। तो इस बार का आंदोलन अन्य आंदोलनों से क्या भिन्नता रहेगी? इस बार हम लोगों ने उनको पहले खबर कर दिया है और पहले उनको लिखित में दिया है कि आप पहले से तय करके रखिए कि उस दिन आपको क्या बोलना है। उनके पास पूरा समय दिया है हमने उनको, पूरा उनके पास टाइम था। इस बीच वो उनको जो भी मीटिंग, सेटिंग, गेटिंग जो भी करना है वो अपना कर लेंगे और करने के बाद उस दिन हम लोग फाइनल सुनेंगे। बिना उनका फैसला सुने हम लोग वहां से नहीं हटेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार का जो आंदोलन है उसमें आपको सभी विस्थापित संगठनों का भी समर्थन प्राप्त हुआ है और वो भी आपसे जुड़ रहे हैं। कई आपके विपक्ष के
जनप्रतिनिधि भी आपके आंदोलन से जुड़ रहे हैं, इस एक बात में कितनी सच्चाई है? पक्ष विपक्ष का बात नहीं है संजीव भाई, यहाँ कोई किसी का विरोधी नहीं है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और बहुत भाईचारा बड़ा प्रगाढ़ है। तो बीच में एनसीएल ने गेम खेला और अलग अलग संगठन में लोगों को बांट दिया था। हमने सारे संगठनों को, सारे लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात की है और उनसे निवेदन किया है कि आप 28 तारीख को आइए, इस कार्यक्रम में शामिल होइए। क्योंकि ये न किसी पार्टी की लड़ाई है, न किसी जाति की लड़ाई है, न किसी संप्रदाय की लड़ाई है, ये मोरवा की लड़ाई है, मोरवा के आम आवाम की लड़ाई है। तो सबके हित की बात करते हैं हम, और सबसे निवेदन किया है मैंने कि उस दिन आइए और एक साथ मिल के लड़ते हैं और एक फैसले पर पहुंचते हैं। क्योंकि अभी तक एनसीएल ने, आप देखेंगे गेम कितना खेलता है वो, माइंड गेम। अभी 50 करोड़ का एक टेंडर निकाल दिया उसने, कहा कि हम एरिया डेवलप कर रहे हैं और डेवलप करके देंगे। ये क्यों किया उसने? क्योंकि अभी लोगों का लिस्ट निकलना शुरू हो गया है ग्रीवांस के लिए। तो लिस्ट निकालने के पहले उसको दिखाना था कि R&R साइट कहाँ देंगे। तो R&R साइट वो डिसाइड नहीं किया, टेंडर कर दिया कि हम प्लॉट काटेंगे। भैया प्लॉट कहाँ काटोगे? सुना है कि मंगल ग्रह पे काट रहा है, तो हम लोगों को मंगल ग्रह पे बसाया जाएगा। अब मंगल ग्रह पे हम लोगों को भेजने की व्यवस्था भी एनसीएल करेगा, अच्छी बात है। तो बताए तो हमें कि चांद पर बसाएगा कि मंगल ग्रह पर बसाएगा कि कहाँ बसाएगा, ये चीजें वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। दूसरी, हम लोग बार बार मांग कर रहे थे कि एक शहर विलोपित हो रहा है। आज भी मैं बोल रहा हूँ, इस बार को मैं बार बार बोलता हूँ कि एक शहर विलोपित हो रहा है, एक शहर बसा के दे दीजिए। दूसरा, हम नगर निगम से उजड़ रहे हैं, हमको नगर निगम में बसा दीजिए। ये लोग उस बात को हमेशा टालते रहते हैं, हमेशा टालते रहते हैं। ये गेम खेल रहे हैं हम लोगों के साथ, माइंड गेम। ये जो लिस्ट भी आ रही है ना, ये भी एक गेम है उनका, एकदम प्लानिंग के तहत वो चल रहे हैं। और वो ये मान के बैठ गए हैं कि हम लोगों में बंटवारा हो गया, हम लोग अलग अलग हो गए हैं, इसलिए वो हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। उसी कमजोरी को खत्म करने का प्रयास है ये। हम लोगों ने सारे लोगों से, मैंने अपने बड़ों से भी, अपने जो अनुज हैं हमारे, उन सारे लोगों से निवेदन किया है कि आप आइए। और सारे लोगों को मैं फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ये अंतिम लड़ाई है और इसको निर्णायक लड़ाई बनाइए। आइए एक बार घेरते हैं एनसीएल को और देखते हैं आगे आगे, देखिए होता है क्या। हम भी तो देखें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखते हैं। यहाँ के अभिभावकों में बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि विस्थापन की प्रक्रिया एनसीएल ने आनन फानन में शुरू कर दिया। आज दूसरी सूची भी जारी कर दी है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं 9th में, जो 10th में, 8th में, तो आपको मालूम है कि जो बच्चे का जहाँ 9वीं नामांकन होता है वहाँ 10वीं ही वहीं पढ़ना होगा इनको। तो ये अभी तक नहीं बताए हैं कि विद्यालय बना के देंगे या यहाँ के विद्यालयों को भूमि उपलब्ध कराएंगे कि स्कूल बना के देंगे। ये बच्चे कहाँ जाएंगे इतनी बड़ी संख्या में, कहाँ इनका एडमिशन होगा? क्योंकि अभी तो इतनी बड़ी कहीं कैपेसिटी नहीं दिख रही कि यहाँ के शहर जब विलोपित होगा तो बच्चे जाएंगे तो सभी को प्रवेश मिल जाएगा। इस संदर्भ में एनसीएल की कोई सोच ही नहीं दिख रही। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? और उनके मुद्दों को आप अपने में से, आपके विस्थापित संघर्ष समिति के मांग पत्र में शामिल है कि नहीं, बताने का? बिल्कुल हमारे मांग पत्र में शामिल है वो मुद्दा भी बड़ा मुद्दा है। और 12,000 बच्चे हैं तकरीबन स्कूल कॉलेज मिला के, जिनका भविष्य खतरे में है। एनसीएल से हमने 12 तारीख को जब हमारी बैठक हुई थी, तो प्रबंधक साहब से, महाप्रबंधक जो निरंजन जी हैं, उनसे हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे। तो वो बोले कि नहीं, उसके बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन वो क्या देख रहे हैं अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। मैं बताऊं, वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। वो बस एक चीज देख रहे हैं कि फूट डालो और इनको काटो। हम लोग बट गए हैं, इसलिए हमारा चूतिया कट रहा है। हम बटे नहीं होते तो एनसीएल इतना मजबूत नहीं होता जितना मजबूत वो आज है। और उसको पता है कि ये इतने टुकड़ों में बढ़ चुके हैं कि अब एकता होने की संभावना बहुत कम है। हमने प्रयास किया है, एक अंतिम प्रयास किया है, और एनसीएल को अगर हम लोग बाध्य कर पाए, उस दिन हम लोग मजबूर करेंगे उनको कि वो बाहर निकल के आए और इन सारे मुद्दों पर, हमारे जो 11 मुद्दे हैं, पहले 10 मुद्दे थे, अब हम लोगों ने उसको 11 मुद्दा किया है कि आप सेक्शन 9, सेक्शन 11 जब एक साथ सारे क्षेत्र का कर रहे हैं
तो फिर नेहरू नगर और 8 नंबर और 3 नंबर को छोड़ने का क्या औचित्य है? क्यों छोड़ रहे हैं आप? इनको इसलिए छोड़ रहे हैं कि इनकी दुर्दशा करने का आप लोगों ने तय कर लिया है। दुर्गति हो जाएगी इस क्षेत्र की, ना इनके पास पानी होगा, ना इनके पास रहने का घर होगा, क्योंकि सारे घर क्रैक हो चुके होंगे ब्लास्टिंग से। तो इन सारी स्थितियों को भी हम लोगों ने 11 मांग रखे हैं, उनसे निवेदन किया है कि वो 11वें मांग पर अपना मत स्पष्ट करें। सीएमडी साहब से निवेदन है कि वो आएं और हम पूरे शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ बैठेंगे, लेकिन उनसे भी एक निवेदन है कि हमारी शांति को हमारी कमजोरी ना समझें। धन्यवाद। तो हमारे साथ अमित तिवारी जी थे, उन्होंने अपना बेबाकी से पक्ष रखा। इस आंदोलन के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया।